बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स की टाइप्स क्या हैं और किस तरीके से वेरिएबल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले यह है कि वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ नेम्ड स्पेस इन अ मेमोरी हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली वेरिएबल ये होता है कि वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है या कोई भी कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स हो सकता है या कोई भी नाम हो सकता है, वो भी हम उसके रूल्स पढ़ेंगे आगे जाके। वेरिएबल जब भी आपको डिक्लेयर करते हैं तो होता ये है कि जितनी उस वेरिएबल की डाटा टाइप हम रखते हैं उतनी ही स्पेस मेमोरी में उसकी एलोकेट हो जाती है, यानी कि उसको कोई और यूज़ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो जगह रखी रहती है या पड़ी रहती है मेमोरी के अंदर जब तक उसकी वैल्यू कोई असाइन नहीं की जाती। रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ये किसी का प्लॉट है और नियर अबाउट जितने भी घर थे वो सारे बन चुके हैं, लेकिन वो जो प्लॉट है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के नाम पर रखा हुआ है। अब उसकी मर्ज़ी, वो उसको जब मर्ज़ी यूज़ करे, कोई और पर्सन उस मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकता। सिमिलरली लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल लिया x। अब इस x के हम जितनी भी स्पेस एलोकेट करेंगे वो उतनी स्पेस वेकेंट रखी रहेगी। अगर हम उसकी कोई वैल्यू यूज़ कर लेंगे तो वो उस वेकेंट जगह पर आ जाएगी। अगर हम उसकी कोई भी वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे तो वो उतनी जगह उसकी खाली रहेगी। तो दैट्स वाई उन्होंने लिखा इट इज़ अ नेम्ड स्पेस इन अ मेमोरी। ये मेमोरी के अंदर एक नेम्ड स्पेस लोकेशन होती है whose value can be changed during the execution of the program। अब ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं। आप इसकी कभी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, कभी 2 लिख सकते हैं, कभी थाउजेंड्स में, यानी कि रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर आपको पता है कि कोई भी नंबर हो सकता है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल की। तो वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं। पहली है आपके पास न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल में क्या है? दीज आर द यूज टू स्टोर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स। अब आपको अगर कुछ याद हो तो हमने इसी तरीके से न्यूमेरिक कांस्टेंट भी पढ़े थे, और न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमने क्या कहा था कि न्यूमेरिक जाहिर है नंबर से, यानी कि डिजिट से कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 सो ऑन, तो यानी कि उन नंबर्स की बात हो रही है। सिमिलरली ये आपके पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर आप न्यूमेरिक वेरिएबल स्टोर करवा रहे हैं, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू दे देते हैं, लेट्स सपोज 10। इसका मतलब आप इन दोनों टाइप्स में से कौन सी टाइप में एग्जिस्ट कर रहे हैं? न्यूमेरिक वेरिएबल की टाइप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि कोई भी अगर स्पेसिफिक नंबर्स आ जाएं तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग वेरिएबल होती है दूसरी टाइप, are used to store sequence of characters or string enclosed in double quotations। यानी आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं, इन दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन आप इन दोनों के कम्बिनेशंस को डबल कोटेशन में यूज़ करते हैं। अब कैसे? अगर खाली 10 लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। अगर इसके साथ ABC कुछ भी लिखा हुआ आ गया है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन अभी भी ये स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेगा, वो यहाँ पर आपको एक एरर दे देगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट स्ट्रिंग वेरिएबल कब बनेगा? जब यही वैल्यू इसकी डबल कोट्स में लिखी हुई होगी। तो अब क्योंकि इसके अंदर नंबर भी मौजूद हैं, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी मौजूद हैं और डबल कोटेशन में भी है, तो दैट्स वाई वो इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट करेगा। हमने खाली नंबर्स की तो बात की जिसको हमने न्यूमेरिक वेरिएबल कहा, फिर हमने कम्बिनेशन की बात की, लेकिन स्ट्रिंग वेरिएबल ज़रूरी नहीं कि ये हो। अगर आप यहाँ पर y लिखें और यहाँ पर b लिख दें और उसको डबल कोट्स में लिख दें तो ये भी स्ट्रिंग वेरिएबल में आएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर्स आ जाएंगे तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल कहलाएगा, अगर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे और वो डबल कोटेशन में है तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा। सिमिलरली अगर कम्बिनेशन आ जाता है नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स का और वो डबल कोटेशन में है तो वो भी स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा। शॉर्टली कि विदाउट डबल कोटेशन कोई भी वैल्यू इन दोनों टाइप्स में से कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर वो ना ही स्ट्रिंग है और ना ही कांस्टेंट वेरिएबल है तो दैट्स मीन
वो आपको एक एरर शो कर देगा जो कि आपके पास सिंटैक्स एरर कहलाएगा। अच्छा, इन दोनों टाइप्स को पढ़ने के बाद अब हम कुछ इसके रूल्स की बात करते हैं कि वेरिएबल्स को नाम कैसे देते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक नाम लिख दिया x, अभी जो मैंने पीछे एग्जांपल की x, क्या है x, यानी x का कोई ख़ास मतलब नहीं है लेकिन हमने नाम दे दिया। तो वेरिएबल्स के नेम देने का तरीका ये है कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लें, वो वेरिएबल हो सकता है। अगर आपने उसको नाम देना है तो आप x1 यानी कि कॉम्बिनेशन बना लें वेरिएबल का, सॉरी अल्फ़ाबेट का और नंबर्स का, तो ये भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है। वेरिएबल नेम आपका अपना नाम भी हो सकता है। लेट्स सपोज अगर मेरा नाम अरसलान है तो अरसलान भी एक वेरिएबल नेम हो सकता है, क्योंकि वो जो वेरिएबल नेम होता है वो किसी स्पेसिफिक जगह पर शो नहीं होता, वो किसी स्पेसिफिक जगह पर शो नहीं होता, वो जस्ट उसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। अब क्योंकि ये अगर वेरिएबल है तो इसके नाम की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, पॉइंट्स में कोई भी रियल नंबर होगा, लेकिन ये वेरिएबल का नाम जो है वो क्या होगा, x1। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। सवाल ये है कि आप कहते हैं भाई मैं 1 लिख दूं, 1 इज इक्वल टू 2, 3, 4, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी कोई कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। किस तरीके से होते हैं, इसके रूल्स हैं, कुछ रूल देखते हैं। पहला रूल है अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स कैन बी यूज्ड, कि वेरिएबल का नेम देते हुए आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खाली नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर आप, जैसे मैंने अभी यहाँ को समझाया कि आप खाली 1 लिख दें और ये बोलें कि ये वेरिएबल है, तो वो कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 को एज अ वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा। खाली अल्फ़ाबेट अगर आ जाए, लेट्स सपोज x आ गया, तो खाली अल्फ़ाबेट को वो एज अ वेरिएबल कंसिडर करेगा। सिमिलरली दूसरा पॉइंट देखें, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल शुड बी अल्फ़ाबेट। अच्छा, अब अगर आप वेरिएबल के नेम की बात करते हैं तो x लिखा, समटाइम यूँ भी लिखा जा सकता है 1x, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग कि कभी भी नंबर पहले नहीं आ सकता। अगर नंबर पहले आ जाए, अल्फ़ाबेट बाद में आ जाए, तो ये वेरिएबल कभी नहीं बनेगा। हाँ, इसको ऐसे ज़रूर लिखा जा सकता है कि आप अल्फ़ाबेट को पहले लिखें, बाद में नंबर लिख लें, और वो नंबर कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, थाउजेंड्स या कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जैसे आपने अक्सर बहुत सारे लोगों की ईमेल्स देखी होंगी, वो भी इसी टारगेट के अगेंस्ट होती हैं। यानी कि लेट्स सपोज मेरी ईमेल है ARSLAN123। अब ये क्या है, ये एक वेरिएबल नेम है, यानी कि आपने कोई भी अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए और उसके साथ आपने क्या लिख दिए, नंबर्स लिख दिए। अगर आप किसी की भी ईमेल कभी देखें या चेक करें, या बाहर रिक्शे के पीछे या पैनाफ्लेक्सिस पे कहीं भी लिखा हुआ नज़र आएगा, तो कभी आपको नंबर्स पहले और अल्फ़ाबेट्स बाद में नज़र नहीं आएंगे। तीसरे रूल की तरफ जाते हैं, नो स्पेस और एनी स्पेशल कैरेक्टर कैन बी यूज। किसी भी किस्म का कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता और ना ही कोई स्पेस आ सकती है। लेट्स सपोज हम लिख दें A, B और कहें कि ये हमारे पास वेरिएबल है, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में क्या मौजूद है, स्पेस मौजूद है। अगर हम इसको इस तरीके से करके लिखें AB, तो ये ज़रूर वेरिएबल कंसीडर होगा क्योंकि इसमें स्पेस मौजूद नहीं है। इसको लिखने का एक और तरीका भी है। तीसरे पॉइंट में उन्होंने ये भी बताया कि एक्सेप्ट अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप लिखेंगे A_B। तो अगर आप इस मेथड से या इस मेथड से लिखेंगे तो ये दोनों वेरिएबल कंसीडर होंगे, लेकिन अगर इन दोनों में स्पेस डाल देंगे आप तो वो एज अ वेरिएबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने वेरिएबल, उसके टाइप्स और उसके रूल्स को डिस्कस किया कि किस तरीके से उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन की जाती हैं। अगर आज के टॉपिक में से आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।